अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चे, जैसा कि आपको पता था कि मैं वीडियोस बनाता था मैथमेटिक्स की, और कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी मैंने चीज़ बनाई है, एक गेस्ट बनाया है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो डिटेल के साथ देखनी है और पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको ना बहुत चीज़ों की समझ आ जाएगी आज, और इंशाल्लाह आप कहेंगे कि भाई हम मैथ कर सकते हैं और हम मैथ में फ़ेल हो ही नहीं सकते। और ये देखें, अगर जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ रहे और वो समझते हैं कि भाई अभी भी हम नहीं पढ़ सकते और हमारा रिज़ल्ट लो आएगा या हम फ़ेल हो जाएंगे, तो अभी भी आपके पास वक्त है। कम से कम आपके पास अभी भी 15 डेज़ हैं, 15 से 20 डेज़ हैं। तो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इंशाल्लाह 100% जो है पेपर इंशाल्लाह यही क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं में से आएगा जो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप ना, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि भाई कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन आएगा। इन दो एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन आएगा तो आप उनको चॉइस पर भी छोड़ सकते हैं वो एक्सरसाइज। तो आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो फिर आपको ना इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह आप इससे बड़ा फ़ायदा हासिल होगा आज आप लोगों को। तो देखें, आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक्सरसाइज 1.2 करनी है, और 1.3 नहीं करनी आप लोगों ने, ना आपने 1.1 करनी है। 1.2 के भी जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, 3, वो जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए करने हैं, उनको समझना है, एक्सपोनेंट फॉर्म को और रेडिकल फॉर्म को। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है और इसकी 2-3 एग्जांपल कर लेना बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर 2 की बात करें तो बच्चे चैप्टर नंबर 2 में ना इस तरह का आपके बुक में एक टॉपिक है, अप्लाई द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू रियल लाइफ प्रॉब्लम सच एज ग्रोथ एंड डीके लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, ये वाला ना टॉपिक है, मतलब आपके पास ना वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम कैसे होंगे मैं बताऊं, तो वर्ड प्रॉब्लम होंगे मतलब कोई मैथमेटिकल फॉर्म का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सारे वर्ड प्रॉब्लम होंगे। तो इसके लिए ना बेशक आप इसको चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, मैं आगे जाकर बताऊंगा वो आप कैसे छोड़ सकते हैं। और ये तकरीबन 2.5 से आएगा, 2.6 से आएगा। 2.6 में ना आपके पास एक क्वेश्चन पड़ा है चाइनीज़ वाला एक वर्ड प्रॉब्लम पड़ा है, उसकी एग्जांपल पड़ी है वो उस तरह से। और 2.5 में से जो लॉज वाले क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। देखिए एमसीक्यूज़ कौन सा आएगा, जैसे 3.1 अक्सर 3.1 है ना, साइंटिफिक फॉर्म को स्टैंडर्ड में करना, स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में करना, ये करना है 2.1 में से। और ये बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, 3 चैप्टर की बात करें, 3 चैप्टर में ना आपने जस्ट एक्सरसाइज करनी है 3.1 करनी है, और 3.1 के भी 2 क्वेश्चन करने हैं। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं पड़ा आपका, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई, ये वाले जो क्वेश्चन पड़े हैं ना वो करने हैं। वैल्यूज़ खुद से दे देंगे क्वेश्चन, और आप लोगों ने बस वो एक क्वेश्चन कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद 3.4 को आप 4 जो है आपने ना डॉट प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो कर लेने हैं, मतलब ए क्रॉस बी वाले क्वेश्चन। डोमेन क्या होती है, मतलब डोमेन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है, ये आप लोगों ने ना क्वेश्चन कर लेने हैं। मतलब आपके पास अगर मैं बताऊं तो 3.1 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 3.5 जो आपके पास 4 है, सॉरी, एक 3.3 है और एक आपके पास क्या है 3.4 है। इसमें से भी आपके पास एक 1 क्वेश्चन आएगा। 3.2 नहीं करनी, 3.3 को बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और डोमेन और रेंज और कुछ भी नहीं करना। और 3.4 की करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम सारे क्वेश्चन कैसे करें, उसमें तो वो प्रॉपर उन्होंने पूछा है, वो 3-3 4-4 पार्ट हैं बच्चे, वो 3-3 4-4 पार्ट हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा, वो इस तरह का आएगा। कंडीशन बनाए कि वो x ग्रेटर देन y वाली कंडीशन लिखो, इस तरह का एक क्वेश्चन वहाँ से लाजमी आएगा। अब तीसरे चैप्टर का भी समझ आ गई आप लोगों को, और एक एमसीक्यूज़ आएगा डोमेन और रेंज फाइंड करना। ठीक है, अभी आपने क्या किया, 1.2 करनी है, 3.1 करनी है, 3.4 करनी है और 2.5 करनी है, ये आपके पास है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज आप लोगों ने 4.6 करनी है, 4.7 करनी है, 4.3 करनी है। ठीक है, तो 4.4 का जो क्वेश्चन है वो 3 से 14 करना है। 4.6 से बच्चा एक शॉर्ट आएगा, 4.7 से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। 4.7 से भी आ सकता है, 4.6 में से भी आ सकता है। इन दोनों में से
लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एक्सरसाइज 4.7 से भी आ सकता है एंड 4.6 में से भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आपने ये पूरा चैप्टर बेशक आप छोड़ दें। अच्छा, फाइंड HCF और LCM वाला एक MCQ आ सकता है और इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो बेशक आप देख लें, बाकी बेशक छोड़ दें। चैप्टर नंबर 5 में मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। इन 2 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन शॉर्ट लाजमी आएंगे। 5.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक 5.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5.1 में से भी एक शॉर्ट आएगा, 5.4 में से भी एक शॉर्ट आएगा। आप यही कर लें। 5.3, 4 वो जस्ट MCQs के लिए करनी है। ओके, चैप्टर नंबर 6 में 6.1 भी आप लोगों ने नहीं करनी, 6.2 भी नहीं करनी, 6.3 भी नहीं करनी। 6.4 भी अगर वो करना चाहता है तो वो कर ले। 6.4 के जो हम प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड अप्लाई देम टू शो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती है ना, देख साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, वो वाले क्वेश्चन प्रूव करने वाले आएंगे। 6.4 में से एक शॉर्ट आएगा। 6.6 में से भी एक शॉर्ट आएगा, सोल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग बेरिंग फाइंड करना, मतलब A से B तक, बीरिंग 45 बीरिंग फ्राम A टू B का 45 बीरिंग कैसे होगा, मतलब ये भी एंगल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 6.5 से भी एक शॉर्ट आ सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो 6.5 से लॉन्ग भी आ सकता है। ये तो मस्ट है ना, 6.5 से लाजमी एक शॉर्ट आएगा और 6.5 से लाजमी एक लॉन्ग आएगा। अगर लॉन्ग इधर से ना आया तो 6.6 में से भी आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट बताऊं 6.4 से एक शॉर्ट आएगा, 6.5 से एक शॉर्ट आएगा, 6.6 से भी एक शॉर्ट आ सकता है और आएगा। और बाकी आप ये कह रहे होंगे कि सर ये बताता जा रहा है, सब में से हम कैसे करेंगे, तो आगे जाकर बताऊंगा मैं आपको। ये आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, फिर भी पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी से टोटल मार्क्स 9 आएंगे। मैं सारा साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आया तो 6.5 से आ सकता है। चैप्टर 8 की बात करूँ तो इस पूरी बुक में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। इसमें तकरीबन 23 से 25 मार्क्स का पेपर आता है और इसमें से कम से कम कभी एक लॉन्ग आ जाता है, कभी 2 लॉन्ग आ जाते हैं, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से ही आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ना, मतलब आपके पास एक्सरसाइज 8.3 में से मैं बताना चाहूँगा आएगा, वो इस तरह का क्वेश्चन होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन 2 लाइन। फैमिली ऑफ लाइन वाले क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वो 8.3 में से वो आप लोगों ने कर लेने हैं, वो आएगा। फिर आपके पास कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन 8.1 में आपने ग्रेडियंट और स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने फाइंड किए हैं। 2 पॉइंट गिवन होते हैं, उसकी ग्रेडियंट फाइंड करना, उसकी स्लोप फाइंड करना आप लोगों को अच्छे से आता है। 8.2 जो है इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। 8.2 का क्वेश्चन जो है 11 और आपके पास 4, 7, 8, 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल मार्क्स 22 हैं और MCQs इसके MCQs मिलाकर 26, 25 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। अगर मैं आपको एक और बात बता दूं तो चैप्टर नंबर अगर आप 8 कर लेते हैं, चैप्टर 3 कर लेते हैं, चैप्टर 5 कर लेते हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 कर लेते हैं तो 75 मार्क्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई है जो आपको रोक सके? कोई भी नहीं रोक सकता आपको 75 मार्क्स लेने से। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, अक्सर बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। बच्चे कुछ भी नहीं करना, 9.1 नहीं करनी, 9.2 नहीं करनी, 9.3 भी नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ, वो आप कर लें, आपका 2 शॉर्ट तो इंशाल्लाह वो आपके लाजमी हो सकते हैं। जैसे आपके पास है ये 9.6 एक्सरसाइज है, ये आप कर लें, इसमें से एक शॉर्ट आप कर सकते हैं। 9.4 कर लें एक शॉर्ट, बाकी छोड़ दें, सारी छोड़ दें, आपके यहाँ से शॉर्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कुछ भी बेशक ना करें। देखें, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। एक्सरसाइज 9.4 है, इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये कर लें। इंशाल्लाह यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, रेगुलर पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम। रियल लाइफ प्रॉब्लम वो किस में पढ़े हैं बच्चे? 9.6 एक्सरसाइज में रियल लाइफ प्रॉब्लम पढ़े हैं कि एक आपके पास एक प्लॉट है, उसमें आपने ग्रास लगाना है और उसको आप उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर, फिर उसका एरिया, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इसमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। या एक इस तरह का क्वेश्चन पड़ा होता है, फिगर का पेंटागोन आपके पास गिवन होता है इस तरह,
तो पेंटागोन या हेक्सागोन ऐसे एक लाइन होती है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है आपके पास 7, तो यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आ जाता है 5 और यहाँ पर आपके पास आ जाता है ए, ठीक है, इस तरह का आपके पास आ जाता है। तो आपने ना यहाँ से वो कहता है पेरीमीटर फाइंड करो, तमाम सेट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिर वो आपको ये कह सकता है कि इसका आप एरिया फाइंड करो, तो 1/2 पेरीमीटर और जो ए यहाँ से फाइंड कर लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं भाई ये 2 कर लो भाई, आप बस कर लेंगे। अगर लॉन्ग आया तो 9.5 और 9.6 में से आ सकता है। 9.5 और 9.6 की आप लोगों ने एग्जांपल देखी हैं जो ना मुख्तलिफ फिगर वाली एग्जांपल हैं, मतलब x+2 एंगल गिवन होती हैं, वो कहता है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आ सकते हैं। ओके, चैप्टर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 11, इसमें से 23 मार्क्स का पेपर आएगा और मैं कहता हूँ कि इसके क्या कहने, बहुत इजी है। 11.1 बिल्कुल नहीं करनी, 11.2 करनी है, 11.3 करनी है। 11.2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आती हैं, क्वेश्चन 4 है, 5, 7, 8, 10 और 11, ये लॉन्ग भी यही आती हैं, शॉर्ट भी यही आती हैं। इसमें से कभी कभी 2 शॉर्ट आ जाते हैं, कभी कभी 1 शॉर्ट आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 11, 10, 8 कर ले, इंशाल्लाह यही लॉन्ग आएगा। ना आया तो मुझे बताना कि सर नहीं आया, आपने क्या बताया, क्या कैसा है, मुझे आप बताना, ठीक है। यही पेपर में आएंगे क्वेश्चन और कहीं कोई भी नहीं आएगा। 11.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बच्चे 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 11.3 में से लॉन्ग भी आ सकता है। मैं कहता हूं कि आप 11.3 कर लें और आप अगर कहें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बता सकता हूं जो पेपर में आ सकते हैं। वो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो आपके पास इवन नंबर आते हैं और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, कॉम्पोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। इस तरह वो आपके पास कोई डेक देता है, कोई वो शफलिंग कार्ड देता है, वो कहता है शफलिंग कार्ड में से एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। फिर वो आपको कहता है कि एक बैग में ना 3 कलर की बॉल हैं जिसमें वाइट है, ग्रीन है, रेड है, तो आपको कहेगा कि रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। बच्चे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छी तरह कर लो। 23 मार्क्स का ये पेपर आएगा। 10 चैप्टर जो है बच्चे, 10 में से एक लॉन्ग लाजमी आएगा, एक लॉन्ग लाजमी आएगा, ये लिखवा लो। 10.2 में से एक लॉन्ग लाजमी ही आएगा, वो कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कर लो। अब देखें चैप्टर नंबर 1 से 5 तक जो पहले 5 चैप्टर हैं उनमें से आपका 41 मार्क्स का पेपर आएगा, मतलब 30% पेपर यहाँ से आएगा, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 6 से 10 तक है ना, 71 मार्क्स का पेपर आएगा चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक, मतलब 53% पेपर यहाँ से आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से 23 नंबर का पेपर आएगा, 17% पेपर यहाँ से आएगा। तो टोटल जो मार्क्स आएंगे ना वो 135 होंगे चॉइस के साथ। अब चॉइस करते करते आपने अटेम्प्ट करना है 75 मार्क्स का पेपर। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैंने इस सारे गेस को करने के बाद मैंने ना एक बात यहाँ से समझी है और आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। आप इस ना पूरी बुक में ना आप क्या करें, चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज नंबर आप कर लें 3.1, 3.4, 5.1, 5.4, इसके बाद आप कर लें 11.2, 11.3, इसके बाद 8.1 से लेकर 8.4, ठीक है। इसके बाद 6.5 कर लें, ठीक हो गया, और 9.6 कर लें बच्चे, और इसके बाद 9.4 कर लें। और कोई है एक्सरसाइज? और क्या चैप्टर है? और चैप्टर है आपके पास 6.5 भी आ गया, इसके बाद 3 चैप्टर भी आ गया, 1.2 कर लें बेशक। ये इतनी एक्सरसाइज कर लें, आप 70 नंबर ना आए तो मुझे कहना कि सर हमारे नंबर नहीं है, चॉइस में छोड़ सकते हैं। यही बात अभी मैं समझाने वाला हूँ, ये देखें, ये बात मैं समझाने वाला हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन में ना चॉइस होती है, मतलब एक पार्ट 2 पार्ट में आर का ऑप्शन होता है। जो पहला क्वेश्चन का 1 पार्ट होगा ना वो 1.2 में से आएगा, और जो अगला पार्ट होगा वो 3.1 में से आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर अभी भी आप लोगों ने तैयारी नहीं की, अभी भी आप पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो बच्चे अभी भी आप ना देखो इन दोनों में से एक एक्सरसाइज बेशक अभी भी चॉइस में छोड़ दें, कोई एक कर लें, इंशाल्लाह अच्छी तरह कर लें, पेपर में हल हो सोल्व हो जाएगा।
फिर 6.6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 3.2 में से आएगा। बेशक 6.6 को छोड़ दें, 3.2 को छोड़ दें, इन दोनों में से एक कर लें, फिर भी आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर देखें 8.3 में से शॉर्ट आएगा और 2 चैप्टर में से शॉर्ट आएगा। बच्चे इसको बेशक छोड़ दें, ये कर लें, देखो आपका पेपर अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। 5.1 में से आएगा, 4 चैप्टर में से आएगा, 5.1 कर लें, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। 6.4 में से आएगा, 6.6 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से कोई एक कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर देखो अच्छी तरह हो जाएगा। इन दोनों में मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, ये 6.6 नहीं है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल इसको मैं बता दूंगा बाद में ना, कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखें आपके पास है जो 6 पार्ट होगा 8.4 में से 11.3 में से, बेशक इसको छोड़ दें, ये वाली कर लें। फिर 7 पार्ट 9.6 में से आएगा, या 7 में से, या 8.2 में से, बेशक 8.2 कर लें। फिर 9.4 में से 11.3 में से आएगा, 11.3 कर लें। फिर 4 चैप्टर में से आएगा, 11.2 में से आएगा, ये कर लें। अब हमें देखो क्या पता चला, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सरसाइज हम करें तो आप 36 मार्क्स शॉर्ट कर ले सकते हैं, ओके। और ये एक्सरसाइज आगे लॉन्ग में भी यूज़ होंगी। अब लॉन्ग में देखो क्या होगा, 4 चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, 8 चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। देखो ये एक्सरसाइज मैंने लिख दी हैं, ठीक है, इनको कोई एक कर लो। फिर 4 क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग आएगा, 6 में से या 8 में चैप्टर में से आएगा। कभी कभी 8 में से बच्चे एक दो को एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी आ जाती हैं, तो ये आप देख लें। अब 10 चैप्टर में से आएगा, 11 में से आएगा, 10 कर लो या 11 कर लो, आपके देखो लॉन्ग ख़त्म हो गए। बच्चे देख लें आप, फिर देखो इतना इजी सा पेपर है, यहाँ से भी 3 एक्सरसाइज करें, मतलब टोटल आप 12 से 15 12 13 12 एक्सरसाइज करें, आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है, देखो 10.2 में से या 11.3 में से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ये होता है 8.3 8.2 में से या 9.6 और 9.5 में से भी लॉन्ग आ सकता है। तो ये बच्चे आप लोगों के पास आज का मैंने गेस्ट था, जो मैंने आपको बताया है। कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई हो मुझे बता सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगा। किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो वो तो मजबूरी थी, मैंने वीडियोस नहीं बना सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा क्वेश्चन भी वो दिखाऊं कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे SL बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं कोशिश करूँगा वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि जो बच्चे अभी भी ना उम्मीद हैं कि हम पास नहीं हो सकेंगे, वो पास हो जाएं, ठीक है, ये मकसद था और इसका कोई मकसद नहीं था। और अल्लाह पाक आप लोगों तमाम लोगों को पास करे, अल्लाह पाक आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे करे, मेरी यही अल्लाह ताला से उम्मीद है। और अल्लाह पाक आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लाए और आपका पेपर आसान हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे अल्लाह पाक, और आपको तमाम सब्जेक्ट में आप पास हो जाएं इंशाल्लाह। जल्द मैं फिज़िक्स का और 10th क्लास की मैथमेटिक्स का उन चीज़ों के भी गेस आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। 100% यही पेपर क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को भी पास करे। तो कहने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 8 कर लें, ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 11 कर लें, चैप्टर नंबर 10 कर लें, आपके लॉन्ग यहाँ से भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में बेशक 6.5 और ये कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।